हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं पवन दांगी आप सभी का हिंदी के 5 मिनट ट्रिकी शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में जो प्रश्न आता है क्रिया से रिलेटेड, मैं आपको आज वो समझाने वाला हूं। प्यारे बच्चों, प्रश्न यहां पर पूछा जाता है कि कौन सा अकर्मक है, कौन सा सकर्मक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, रचना के या प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं। इन सभी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि एक जो वर्गीकरण है जिसे आप ट्री मेथड कहते हैं, आज मैं आपको वो पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा। तो कृपया करके सेशन में बने रहिएगा। हम अपने सेशन को शुरू करते हैं, क्रिया चैप्टर को। चलिएगा देखते हैं। आपको सबसे पहले तो क्रिया के भेदों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पेपर में क्रिया के भेदों से रिलेटेड प्रश्न आता है तो किस तरीके से प्रश्न लगाना है। तो एक क्रिया के भेद हैं प्यारे बच्चों, इसका डिवाइडेशन हम दो तरह से करते हैं। इसका डिवाइडेशन दो तरह से किया जाता है, कर्म के आधार पर क्रिया और प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया। ध्यान से देखना, आपसे जो पेपर में प्रश्न आता है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया, कर्म या कर्म के आधार पर क्रिया, तो एक क्रिया के दो भेद हमारे बेसिकली माने जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होती है सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के इतने सारे भेद होते हैं, यानी कि 5 भेद होते हैं, हम ये कह सकते हैं 1 2 3 4 5। तो प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद। अब यहां पर एक दो चीजें नोट करके लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। सकर्मक जो क्रिया है, तो यहां पर सीधा प्रश्न क्या होता है देखने को मिलता है, ध्यान से देख लीजिएगा। सकर्मक जो क्रिया है, तो यहां पर कहा जाता है इसमें कर्म पाया जाता है। इसमें क्या होता है? कर्म पाया जाता है, कर्म पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सकर्मक क्रिया है, कर्म पाया जाता है। तो जिसमें कर्म पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। कर्म नहीं पाया जाता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है, कर्म नहीं पाया जाता है, कर्म नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। अब मैंने कहा इसमें तो कर्म पाया जाएगा, इसलिए हमने सकर्मक नाम दे दिया। सर एक कर्मक, तो हम कह सकते हैं एक कर्म पाया जाता है, एक कर्म पाया जाता है, एक कर्म पाया। देखो कर्म तो पाया जाएगा, एक कर्म पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक कर्म पाया जाता है, उसका नाम है द्विकर्मक क्रिया। तो हम लिख सकते हैं दो कर्म पाए जाते हैं, दो कर्म पाए, कर्म तो पाया जाएगा, दो कर्म पाए जाते हैं, दो कर्म पाए जाते हैं, इसलिए द्विकर्मक क्रिया होती है। प्यारे बच्चों अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम कैसे पहचाने सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, तो आप क्रिया पहचान लो। क्रिया क्या होता है प्यारे बच्चों? यहां मैं कॉर्नर पे लिखता हूं, क्रिया होता है प्यारे बच्चों काम। क्रिया क्या होता है? काम। बस, तो क्रिया क्या होता है? काम। तो यह है क्रिया। क्रिया से आपने प्रश्न पूछना है। प्रश्न क्या पूछना है? क्या और किसे लगाकर। क्रिया से आप प्रश्न पूछो क्या और किसे लगाकर। हमने प्रश्न पूछा, अब उत्तर मिलेगा वही कर्म होगा, बस वही क्या होगा? कर्म होगा। जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा, एक मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, एक उदाहरण लिखा मैंने आपके सामने, राम हंसता है, राम राम रोता है। मैंने एक उदाहरण लिखा आपके सामने, राम रोता है। ठीक है, फिर लिखा मैंने राम केला खाता है, राम केला खाता है। दो उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे, इन दोनों उदाहरणों से हमें पता लग जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, बड़े प्यार से समझते हुए चलना। राम रोता है, क्या रोता है? क्या रोता है? अब देखना ध्यान से, अगर हम यहां पर कौन लगा के प्रश्न करें, अगर हमने कौन लगा के प्रश्न किया तो हमारा वो सब्जेक्ट होता है, कर्म नहीं होता है। मैंने कहा क्या रोता है, क्या रोता है, आप कहोगे आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आया इसका मतलब कर्म नहीं है, इसलिए यह एक अकर्मक क्रिया है। ये कैसी है? अकर्मक क्रिया है। ये क्या है? अकर्मक है।
ठीक है। मैंने कहा राम केला खाता है, क्या खाता है, क्या खाता है, केला। तो यहां पर ये जो केला है ये कर्म है, और जब ये कर्म है जिसका आंसर आया तो हमें कह सकते हैं यह एक सकर्मक क्रिया है। तो क्या और किसे लगाकर आप सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। मैंने कहा कौन रोता है, कौन रोता है, कौन रोता है, राम। तो राम तो यहां पर सब्जेक्ट है, कर्म नहीं है। इस हिसाब से आप इसे पहचान सकते थे। क्या और किसे लगाकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको क्रिया का ये टॉपिक पढ़कर के अवश्य बताना। बाकी मैं कल फिर एक नेक्स्ट हिंदी के ट्रिकी वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ने वाला हूं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद प्यारे बच्चों।